पाप का बाप कौन है? एक पंडित और वैश्या की कहानी। एक पंडित काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, ये बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे, पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है, पाप का बाप कौन है? हमने पढ़ाई की, पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? वे बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं? मेरे घर में स्त्री ने ये प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देने आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हो? ये तो मैं यही बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिया और कहा कि महाराज, आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो, पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई में बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज, जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही हैं जिनसे रसोई बनाए है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने ग्रास को मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ जोर से और बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। ये तो मैंने पाप का बाप कौन है, इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। त्रिविध नरकस्येदम द्वारा नाशनमात्मनः। गीता 16:21। काम, क्रोध और लोभ ये नर के खास दरवाजे हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरीन ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है, तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। परोपदेशुलायाम शिष्टाः सवे भवन्ति हि विस्मरन्ते शिष्टत्वं स्वकार्येण समुपस्थिते। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है, वही अगर अपने काम पड़े, उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।